तो नाम क्या है आपका? सत्यनारायण। सूरत में कौन सी जगह रहते हैं? बराचा। बराचा। बराचा में कौन सी जगह है? बॉम्बे मार्केट। बॉम्बे मार्केट। क्या बात है। तो क्या फरियाद लेके आए हैं बाबा के चरणों में? बाबा ही सुनाएंगे, जोर से बोलिए। ये बाबा ही बताएंगे। बाबा ही बताएंगे? ठोको दद्दा ताली, फिर तो बाबा बताएंगे ही बताएंगे। और आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? कहाँ नहीं घूमे, ये कहाँ हाँ? नहीं घूमे, कहाँ नहीं घूमे। 40 धाम घूम चुका हूँ। 40 धाम। 40 धाम घूमे हैं? हाँ, उस धाम से कोई नाम बता सकते हैं? बहुत से नाम है। बताइए। जो तो सबसे पहले तो बागेश्वर भी है। बागेश्वर गए थे? 2018 में गया था। 2018 मैं में? आज चैनल के सामने आपको बोलता हूँ, कुछ नहीं वहाँ, हाईलाइट हुआ है खाली वो। ये मैं प्रत्यक्ष बोलता हूँ आपको। मैंने वहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे जो प्रेस सरकार के सामने चिपके हुए पड़े हैं। उनको पूछ रहा था, मैं 7 दिन रुका वहाँ। पूछा ये क्या है? बोला भाई 9 महीने से 21 पैसी होगी, फिर भी वहाँ लटक रहे हैं बेचारे। और मैं क्या 9 महीने से पड़े हुए यहाँ? हाँ क्या, तो अभी तक भूत निकला ही नहीं है। हनुमान जी के सामने 2 क्षण में भूत नहीं निकले, ये तो भूतों ने भविष्य थी। आश्चर्य वाली बात है। कुछ नहीं साहब, खाली हाईलाइट हुआ है खाली। और बीजेपी की सरकार है जब तक, बस, बाकी कुछ नहीं है। पैसे के पीछे पड़ा है वो बस। और अभी कैंसर का हॉस्पिटल बना रहा है। पहले तो यूं कैंसर मिटाता था। अरे तो कैंसर मिटाता तो हॉस्पिटल बनाने की जरूरत क्या है? जो ऐसे कैंसर ही तू पहले मिटाता था, एम्बुलेंस में तेरी वीडियो देखी हुई है कैंसर मिटाते हुए हैं, तो अब कैंसर का हॉस्पिटल क्यों बना रहा है? आश्चर्य वाली बात है मुझे। और फिर भी पागल हो रही है। 10 लाख पब्लिक यदि मंगलवार को जाती है, 10 रुपया चढ़ाती है, तो कितना पैसा होता है साहब? विचार कर लो आप। 1 लाख भी पब्लिक यदि मंगलवार जाती, 10 रुपया, एक गरीब से गरीब 10 रुपया तो नॉर्मल चढ़ाता है किसी भी दान पेटी में। 10 लाख रुपए होते हैं। क्या कैलकुलेशन करने जाते हो आप? और 100 लड़की की शादी कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? लाखों लड़कियों की जितने जो पैसा तू कमाता साल भर का, 100 लड़की में शादी कर लेता है तो कौन सी बड़ी बात है? कोई दिखावा भी तो करना पड़ेगा ना। खर्च करेगा कहाँ आदमी? कुछ खर्च करेगा तो दिखेगा ना लोगों को। ये बात है बस। मैं तो सत्य बोलता हूँ। माइक नजदीक करें इसलिए आवाज। बस हमारे सूरत में भी आया था, 3 करोड़ रुपए लेके गया। कौन बोलता पैसा नहीं लेता? सब लेता साहब। 3 करोड़ रुपया लोग खर्च कर सकते हैं। मेरे बाबू महाराज के दरबार में कोई 3 लाख खर्च करे और बाबू महाराज की शक्ति को उसी चौखट पर दिखाया जाएगा जहां खर्चा होगा। पर लेकिन धन्य धन्य हैं भारत के लोग कि बाबू महाराज के भक्त हैं, वो मारे मारे डोल रहे हैं या सन्यासी बन करके बाबू महाराज की सेवा करते हैं। और आज भी उस रक्षा में इतनी दम है कि कुछ भी हो सकता है। ढेर शास्त्री का भाई है, शालिग्राम करके, वो खुद तो लहसुन प्याज खाते देखा मैंने, तमंचा लेके घूम रहा है। लहसुन प्याज में तो दोष ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, लहसुन प्याज में दोष नहीं है। भाई को सुधार दो। कोई बात नहीं है। भाई भाई होते हैं। जिम्मेदारी मात्र शरीर की होती है, क्योंकि दूसरे भाई की क्या जिम्मेदारी है? कौन क्या कर रहा है कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। बहुत से को मैंने पूछा, पर्चा बने हुए। मैं तो असली दाम जोड़ू। अच्छा, तुम्हारा पर्चा बनाया क्या? पर्चा ही बना था। पर्चा बना था? पर्चे में जो मैंने जो अपने लिख के लेके आया जेब में, वो एक भी बात नहीं थी उसमें, सब अलग बात थी। अच्छा, पर्चा में जो किसी भी धाम पे जाओ गुरुजी के, चाहे या पंडित के पास जाओ, मैं भी ज्योतिष हूँ, पंडित हूँ, मेरे पास भी कोई आते हैं तो 4-5 प्रश्न तो नॉर्मल होते हैं। आर्थिक समस्या तो सबको है। मुकेश भाई अंबानी को भी तकलीफ है। आर्थिक समस्या किसको नहीं है? सबको समस्या है। थोड़ा माइक लगाओ। तो आर्थिक समस्या है, ये तो हर आदमी को परेशानी। आर्थिक तो है ही है। फिर बोला शारीरिक तो बीपी शुगर तो नॉर्मल चीजें हैं, बीमारी तो ही है। घर में कंकाल सबको रहता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। ये इसमें बताने से कोई मतलब नहीं बात साहब। खोज की कोई बात है, उसके बीती कोई आश्चर्य वाली, उसमें कोई बात हो तो बात है। मेरे तो एक भी बात कोई सत्य नहीं बताई, आज दिन तक नहीं बताई उसमें। 2018 की बात कर रहा हूं मैं, जब तो कुछ नहीं था वहां। आज तो बहुत हो गया है, कुछ हुआ है। 2018 में तो कुछ नहीं था, जैसे अपन बैठे वैसे बैठे थे मैं। तो आज तुम बैठे हैं, आज भी यहाँ कुछ नहीं है ऐसे समझ रहे हैं जी। यहाँ बहुत लाखों की भीड़ लग चुकी है पहले से। भादों का महीना आता है तो एरिया पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि बाबा का जो दिन है वो भादों का है। दूसरा, जो भक्तों ने काट के तैयार किया वो मावस वाली दौज 1 महीने बाद आती है। पर लेकिन भक्त जब हम ढूंढते ही रहते हैं
मिलने की चाहना करते हैं। उसके लिए हमने सोमवार किया है। अगर भीड़ बढ़ती गई तो हम 8वां दिन भक्तों को देंगे और दिन रात सेवा में ही रहते हैं। गुरु जी, भगत आता है अपनी समाज समस्या लेके, और उसके पिताजी का माँ बाप का नाम बताने से समाधान नहीं होता है। ये तो अपना इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। हाँ, ना। बाकी आदमी भक्त आता है समाधान के लिए। समाधान के लिए आते हैं। तो नोट का नंबर बता दोगे, अपना आईडी कार्ड बता दोगे नंबर, उससे उसका समाधान थोड़ी होता उससे है। समाधान नहीं है। लोग वाक समाधान के लिए आते हैं। समाधान के लिए आदमी आता है, किसी भी धाम पे जाता चाहे वो समाधान के लिए जाता है, उसका समाधान होना चाहिए। नोट बताना, बाप का नाम बताना, परदादे का नाम बताना, उससे उसका समाधान नहीं होता। मैं तो एक बात बता रहा हूँ। माइक नजदीक कर लो, भूल जाते हो आप जी। अच्छा, तो हमसे क्या समाधान चाहते हो? वो बाबू महाराज ही जाने हैं। क्या बात है। जो है, और ये लास्ट धाम है, समझो है? ये लास्ट धाम है। अच्छा, लास्ट भी कर दिया। तो बोलो बनखंडेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। ये आप नहीं है तो मेरे पास में प्रूफ भी है, इसी धाम में बैठे हैं आदमी। कोई बात नहीं, हम लाइव बोल रहे हैं। ये भाई साहब अभी भी 1-2 महीने पहले अभी उसी धाम पे मिले हैं। कहाँ? ये अलवर के पास ही धाम है, सिद्ध सेवा धाम। सिद्ध सेवा धाम। वो वीडियो मेरा हाईलाइट हुआ इतना ऑल इंडिया में। उन्होंने बोला यहाँ हमको कुछ दे के जाए, भेजेंगे तुमको। वहां पे कुछ नहीं मिला, ये सामने और वहीं से भी ये लौट के यहाँ आए धाम पे। अब मेरे को ये है कि मैं जहां जहां धाम पे जाता हूँ मुझे कोई न कोई आदमी मिल ही जाता है, क्योंकि मैं इतने धामों में घुमा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, बे बाबू महाराज का धाम है। यहाँ सुम शाम रहता है। पार्वती नदी का किनारा है, घोर जंगल है, और यहां लोग अपने समाधान के लिए या विपत्ति से भटकते हुए आते हैं, और लोग बाग यहां से हंस के जाते हैं। ऐसे लाखों प्रमाण हैं यहाँ के, जो प्रमाण ऐसे हैं कि गुरूर घमंड वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो करने वाले ही नहीं हैं। करने वाले तो बनखंडेश्वर महादेव एवं बाबू महाराज ही हैं। पर लेकिन आप जो विचार हैं, जो चाहते हैं, वो एक चीज है, वो मैं बताता हूं। उनके प्रताप से बता पाऊंगा, सच हो झूठ हो वो आप समझ सकते हैं। आप देव की शक्ति चाहते हैं। बोले बनखंडेश्वर धाम की जय हो। बस यही चाहता हूं मैं कि बाबा का नाम करूं सूरत गुजरात में बस, और दुखियों के लोगों का दरबार लगा, उनका बात हमने बताई है। वही बात नहीं है? बात पक्की है। सत्य है? सत्य है। तुमने तो नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। इसके लिए आप कई जगह गए हैं, आपने एक सच्चे गुरु की तलाश है। बस अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दें? गुरु का आशीर्वाद दें या शक्ति का, या आप फंस जाओगे? जो आपको उचित है बस। जो आपको उचित लगे बस। मैं तो कुछ नहीं हूं आपके सामने। मन्ना तो मेरे पास कोई शब्द है बोलने के लिए आपका, और जो आप चाहते हैं बस वही है। तुमने शंकर जी से कहा है, सुनो मेरी बात। ये लास्ट धाम है, यहीं से जो ये लास्ट धाम नहीं है। आप यहां से आगे धाम भी तो अपने वहां पे भी बना लेना, कोई बात नहीं है। बनखंडेश्वर जी आपने शंकर जी से कही है और पार्वती के घाट पे कही है कि मैं यहां तपस्या करूंगा, साधना करूंगा। मैं आपको आशीर्वचन देता हूं, एक साधु होने के नाते के देता हूं, और बाबू महाराज की गद्दी से देता हूं कि तुम मेरे बाबू की पूजा करिए। और अगर आपको ना हिला दे और अगर आपको ना जगा दे, जब कहना कि बाबा तो झूठा था। बोले बाबू महाराज की जय हो। वैसे आप हनुमान के भक्त हैं, देवी की साधना में निपुण रहते हैं, ना तो देवी की साधना काम आई है, पर लेकिन हनुमान के लक्षण आपको प्राप्त अवश्य हुए हैं। उन्हीं की सेवा करता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ।